प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो टोटली आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है, जितने भी प्रश्न है आपके मन में, तो सभी का आज जो है सॉल्व होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपके मन में है काउंसलिंग को लेकर, काउंसलिंग क्या है से लेकर दोस्तों काउंसलिंग कैसे होती है, इसकी पूरी जो प्रोसेस है, इसके बीच बीच में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अदर प्रश्न है उन सभी का आंसर आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे बच्चे एक ही सवाल को बार बार पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। जब भी वीडियो अपलोड होती है तो काफी सारे बच्चे एक ही प्रश्न को, जैसे काउंसलिंग कितने दिन चलती है, काउंसलिंग कैसे करवाते हैं, काउंसलिंग का रिजल्ट कब आता है, एक ही सवाल को बार बार पूछते हैं और सभी को दोस्तों रिप्लाई देना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण दोस्तों सभी क्वेश्चनों को संग्रहित करके आज की महत्वपूर्ण वीडियो बनाई गई है, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन जितने भी काउंसलिंग के ऊपर है सारों का समाधान होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आज के प्रश्नों के साथ हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो प्रश्न मेन आपके जो प्रश्न है जो कि काफी सारे अभ्यर्थी बार बार पूछते हैं, ठीक है ना, इन सभी का आपको जवाब मिलने वाला है। इनके अलावा भी दोस्तों काउंसलिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रश्न है जो कि बीएसटीसी के अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, उनका भी समाधान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों काउंसलिंग में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उस पर भी आपकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले काउंसलिंग कब शुरू होगी, ये जो प्रश्न है वो बीएसटीसी के रिजल्ट आने के बाद ही काफी ज्यादा मात्रा में पूछा जाने लगा। देखिए दोस्तों, बीएसटीसी की जो जो रिजल्ट है, देखिए रिजल्ट की बात करें 1 नवंबर को आपका रिजल्ट घोषित हो गया था। और जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ दोस्तों, काफी सारे अभ्यर्थी मैसेज करने लगे कि बीएसटीसी की अब काउंसलिंग कब होने वाली है, ठीक है ना। बीएसटीसी की काउंसलिंग कब होने वाली है, क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर्स ने उस समय बताया था कि 7 दिनों के अंदर दोस्तों आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों अभी अभी 1-2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकला है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि 1 वीक के अंदर, ठीक है ना, 1 सप्ताह के अंदर आपका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हालांकि ऐसी फिक्स डेट अभी तक ऑफिशियल डेट पे नहीं आई है, ठीक है ना। ऑफिशियल साइट पर अगर आप जाके देखोगे तो वहां पर कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। लेकिन दोस्तों 1 वीक ये नोटिफिकेशन जो है 2 दिन पहले आया था, ठीक है ना, 2 दिन पहले आया था। तो या तो 5 दिनों के अंदर अंदर अभी आपकी जो है काउंसलिंग जो प्रक्रिया है, काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आने वाला है, ठीक है ना, वो आपका आने वाला है। तो काउंसलिंग कब शुरू होगी इसका समाधान आपको मिल गया होगा कि 1 वीक के अंदर आपका जो है काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रश्न आपका हो गया। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, काउंसलिंग कितने दिन चलेगी। ये प्रश्न भी काफी सारे अभ्यर्थियों ने पूछा है कि काउंसलिंग का नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, लेकिन काउंसलिंग आखिरकार कितने दिनों तक चलेगी। तो देखिए दोस्तों, काउंसलिंग के मिनिमम 3 राउंड होते हैं और मैक्सिमम आप 4 राउंड मान सकते हैं, यानी कि काउंसलिंग की 3 या 4 लिस्टें निकलती है, ठीक है ना, 3 या 4 लिस्टें निकलती है और प्रत्येक लिस्ट में दोस्तों 7 से 10 दिनों का गैप रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो आप मानकर चले कि काउंसलिंग की ये जो प्रक्रिया दोस्तों, काउंसलिंग की जो ये प्रक्रिया है उसमें दोस्तों आपका 1 महीना पूरा चला जाएगा। 1 महीना आपका पूरा चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग की पहली लिस्ट निकलती है, सेकंड लिस्ट निकलती है, थर्ड लिस्ट निकलती है और कभी कभार चौथी लिस्ट भी निकल जाती है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला है। 30 से 40 दिन मानकर चलिए आपकी काउंसलिंग में ही व्यतीत तो होने वाले हैं, ठीक है ना। और दोस्तों काउंसलिंग जब आप करवाते हैं, काफी सारे अभ्यर्थी ने पूछा है कि 3-4 लिस्टें निकलती हैं तो क्या अलग अलग काउंसलिंग करवानी पड़ती है, या जिन अभ्यर्थियों का पहली लिस्ट में नंबर नहीं आता है क्या दूसरी लिस्ट के लिए उन्हें फिर से रीकाउंसलिंग करवानी पड़ती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है ना। काउंसलिंग एक ही बार होती है, बीएसटीसी की काउंसलिंग एक ही बार होती है और एक ही बार में दोस्तों सभी रिजल्ट आते हैं। पहली लिस्ट में उन विद्यार्थियों को कॉलेज दी जाती है जो कि टॉपर्स होते हैं, जिनके अधिक मार्क्स होते हैं। उनसे कम मार्क्स वालों को सेकंड लिस्ट में, उनसे कम मार्क्स वालों को थर्ड लिस्ट में और उनसे कम वालों को चौथी लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉट की जाती है। जिन अभ्यर्थियों का इन चारों लिस्टों में नंबर नहीं आता है, फिर दोस्तों वो अगले साल बीएसटीसी की तैयारी कर लीजिए, ठीक है ना। अगले साल की जो बीएसटीसी है उसकी तैयारी में अभी से लग जाए, क्योंकि 3-4 लिस्टों के बाद कोई चांसेस नहीं है आपका बीएसटीसी में नंबर आना, ठीक है ना। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि बीएसटीसी की काउंसलिंग कितने दिनों तक चलती है, आखिरकार कितना टाइम लग जाता है, ठीक है ना। और काफी सारे अभ्यर्थियों ने पूछा है कि काउंसलिंग के बाद कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो देखिए दोस्तों, अभी आपका काउंसलिंग का नोटिस जारी होगा। सबसे पहले आपका काउंसलिंग का नोटिस जारी होगा, उसके बाद दोस्तों आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। किस प्रकार से हिस्सा लेंगे, तो देखिए दोस्तों, आपको अपनी चॉइस के आसपास के कॉलेजेस सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है ना। जिसके ज्यादा नंबर है वो आसपास की कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे गृह जिले के अंदर, और जिसके कम नंबर है वो सारी कॉलेजेस को फिलअप करके ऑल राजस्थान पर क्लिक कर देंगे। काफी सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 384 ओबीसी से हो जाएगा क्या, 350 एससी से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। हम केवल आपको अंदाजा लगाकर बता सकते हैं कि आप काउंसलिंग में हिस्सा ले लीजिए, आपका नंबर आ सकता है। लेकिन दोस्तों आपकी जो कॉलेज अलॉट होगी, आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा वो आगे से डिसाइड होगा, ठीक है ना। जो भी आपके कॉलेज प्रभारी होंगे, जो आपके कॉलेज अलॉट करेंगे, वो दोस्तों डिसाइड करेंगे आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये प्रश्न दोस्तों मत पूछिए, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपका जो है, जिस भी क्लास से आप पढ़ते हैं, जो भी बीएसटीसी के बारे में इन्फॉर्म करता है, कोई भी ऐसा सच में नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा या नहीं। तो किसी भी से ये सवाल पूछने का कोई अभिप्राय नहीं है। वो आपको
भले ही उस समय दिलासा दिला देंगे कि 384 ओबीसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये डिसाइड करेगा आपकी काउंसलिंग लिस्टों के ऊपर। उसमें अगर आपका नंबर नहीं आता है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे हैं कि इतने नंबर पर इस कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं है। आप काउंसलिंग करवाइए, जितने भी 300 से ऊपर अभ्यर्थी है आप काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए, उसके बाद आपको स्वयं ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। काउंसलिंग का रिजल्ट आता रहेगा और उसके बाद आपको स्वयं ही पता चलता रहेगा कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता चल गया होगा। काउंसलिंग की फीस, देखिए मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया था कि काउंसलिंग की फीस कितनी होती है, ठीक है ना। काउंसलिंग की फीस देखिए दोस्तों, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, आपकी 3000 रुपये फीस बिल्कुल कंफर्म है। इतना पैसा आपको देना पड़ेगा काउंसलिंग के अंदर जब भी आप पंजीकरण करवाएंगे, कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मैंने एक अब बात आपको बताना भूल गया था कि काउंसलिंग के बाद की प्रोसेस क्या होने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, काउंसलिंग के बाद में आप जब कॉलेज सेलेक्ट करोगे, कॉलेज फिलअप चॉइस करोगे, तो चारों लिस्टों के निकल जाने के बाद, यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया जब आपकी समाप्त हो जाएगी, तो दोस्तों आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति को जितनी भी सीटें हैं 25,000 के आसपास, सभी को कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है ना। आपको जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज को विजिट करना होगा, यानी कि जहाँ पर भी मान लीजिए जयपुर का कोई बंदा है और उसे जयपुर में ही होम डिस्ट्रिक्ट में कोई डाइट कॉलेज मिल गई है, तो उसे उस डाइट कॉलेज में जाना होगा, वहाँ के टीचर से मुलाकात करनी पड़ेगी, फीस वगैरह के बारे में उनसे पूछना पड़ेगा। वो आपको सारी डिटेल आगे का जो भी प्रोसेस रहने वाला है, कॉलेज में किस प्रकार से रिपोर्टिंग होती है, वो सारी डिटेल आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ करने के बाद दोस्तों, इसके बाद एक और प्रोसेस होती है बीएसटीसी के अंदर, जिसे आप सभी जानते होंगे, जिसे हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है ना। अपवर्ड मूवमेंट, काफी सारे अभ्यर्थी कहे होंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये नहीं क्या चीज़ है, इसके बारे में मैंने सुना नहीं है। तो बता दूं दोस्तों, अपवर्ड मूवमेंट जो होता है, हिंदी में लिख दूं, काफी सारे अभ्यर्थियों को अगर इंग्लिश में पता नहीं चलता है। अपवर्ड मूवमेंट ये क्या परेशानी है, देखिए दोस्तों, ये परेशानी नहीं है, बल्कि आपका फायदे के लिए ही ये बनाई गई है, ठीक है ना। ये प्रोसेस आपके फायदे के लिए बनाई गई। मान लीजिए आपको चारों लिस्टों के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है, जयपुर का कोई बंदा है और उसे कोटा के अंदर कॉलेज अलॉट हुई है, और वो अपनी कॉलेज चेंज करना चाहता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोटा के अंदर नहीं लेना चाहता है, बल्कि जयपुर के अंदर ही लेना चाहता है, या फिर कोई और डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहता है, तो अपवर्ड मूवमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। तो ये भी बीएसटीसी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा जो है दोस्तों, आप अपनी मनपसंद कॉलेज वापस से ले सकते हैं। जिस टाइम आपको जो है कॉलेज अलॉट होती है, अगर उस समय आपकी मनपसंद कॉलेज जो है नहीं आती है, तो अपवर्ड मूवमेंट के बाद में जो आपके जो है कॉलेज चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज है बीएसटीसी के अभ्यर्थियों के लिए। और अपवर्ड मूवमेंट और सारी प्रोसेस खत्म होने के बाद दोस्तों, कॉलेज के सत्र आपके शुरू होते हैं, जिसमें कॉलेज की बीएसटीसी की 2 साल की पढ़ाई शुरू होती है। एक प्रकार से माने तो आपकी जो बीएसटीसी की पढ़ाई होती है, वो एक प्रकार से यहाँ से ही शुरू होती है, ठीक है ना। इस प्रोसेस के बाद में ही आपकी शुरू होती है। तो ये भी प्रश्न आपके समाधान हो गया होगा। अगला देखिए, कितने नंबर वाले काउंसलिंग करवाए। देखिए दोस्तों, सभी का नंबर आना मुश्किल है, ठीक है ना। सभी का नंबर 5.33 लाख 5.33 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, जबकि उन्हें पता था कि 25,000 ही सीटें हैं। इनमें से दोस्तों 25,000 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि कंफर्म उन्हें मालूम नहीं है कि उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो 5.33 लाख में से मान लीजिए 2 या 3 लाख लोग जो है काउंसलिंग करवाएंगे, तो काफ़ी लोगों को तो निराश होना ही पड़ेगा, क्योंकि केवल 25,000 लोगों को ही दोस्तों काउंसलिंग में सीट अलॉट होगी, कॉलेज अलॉट होगी। तो बाकी सभी को तो निराश होना ही पड़ेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी जिनके 300 से अधिक मार्क्स आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेना है। बाकी आपके ऊपर निर्भर है कि आप काउंसलिंग में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि 300 से ऊपर वाले का सिलेक्शन, हालांकि मैं श्योर नहीं कह सकता कि होगा या नहीं होगा, लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैंने काउंसलिंग में हिस्सा ले लिया। क्योंकि दोस्तों कट ऑफ इतनी भी नीचे नहीं रहेगी इस बार जितना बच्चे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा मीडियम लेवल की आप मान सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो इस बार रहने वाली है। तो जितने भी अभ्यर्थी जिनके 300 से अधिक हैं, वो काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये प्रश्न भी अब कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है और आपके सभी सवालों के जवाब देना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आगे की जितनी भी प्रोसेस है, उन सभी के भी वीडियोस बनाएंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। अब एक काउंसलिंग का रिजल्ट कब आता है, मैंने ये बात पहले ही बता दी कि काउंसलिंग का रिजल्ट कब आता है। जितनी भी लिस्ट है उनमें 7 से 10 दिनों का गैप रहता है, और 1 महीना 30 से 40 दिनों तक जो है आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। डाइट कॉलेज के बारे में देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ। डाइट कॉलेज के बारे में उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, और 2-3 बातें मैं आपको डाइट कॉलेज के बारे में बताता हूँ। देखिए, डाइट कॉलेज 2 प्रकार से अभ्यर्थियों को मिल सकती है। एक प्रकार से गृह जिले के अंदर डाइट मिल सकती है, या फिर एक जो है दूसरे जिले की डाइट कॉलेज मिल सकती है। माना कि पहली बात तो यह हो गई कि कोई कोटा का एक बंदा है और उसे कोटा के अंदर ही कॉलेज मिल गई, तो एक प्रकार से वो डाइट कॉलेज हो गई गृह जिले के अंदर। एक है कोटा का बंदा है और उसे कोटा की डाइट कॉलेज नहीं मिलके जयपुर की डाइट कॉलेज मिल गई, ठीक है ना। कोटा की डाइट कॉलेज में नंबर कम होने की वजह से और सीट फिलअप होने की वजह से उसे कोटा की सीट अलॉट नहीं हुई, बल्कि जयपुर की सीट अलॉट हो गई। जयपुर की जो डाइट कॉलेज है उसमें उसका एडमिशन हो गया। तो 2 प्रकार से आपको डाइट कॉलेज मिलेगी, या तो आपको गृह जिले के अंदर डाइट कॉलेज आपको मिल जाएगी, अधिक नंबर होते हो, या फिर किसी दूसरे जिले की डाइट कॉलेज आपको मिल जाएगी। और डाइट कॉलेज किस प्रकार से मिलती है आप सभी को मालूम हो गया होगा। जो मैक्सिमम नंबर वाले हैं, जो टॉपर्स है,
जो BSTC के मैक्सिमम नंबर पाने वाले अभ्यर्थी हैं उनको दोस्तों डाइट कॉलेज मिलती है। हालांकि दोस्तों आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। डाइट कॉलेज जो कि 1600 के आसपास सीटें हैं डाइट कॉलेज की, ठीक है ना, 1600 के आसपास डाइट कॉलेज की सीटें हैं। और जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इनकी डिग्री भी वैलिड होती है, इनकी डिग्री भी वैलिड होती है। ये अभ्यर्थी भी रेट में शामिल हो सकते हैं जो डाइट कॉलेज से पढ़ते हैं, और ये अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो प्राइवेट कॉलेज से स्टडी करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से BSTC करते हैं। तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ये तो आपके मार्क्स पर डिपेंड है कि आपको डाइट कॉलेज मिलेगी या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलने वाली है। तो ये दोस्तों BSTC 2022 की काउंसलिंग के ऊपर जो काफ़ी सारे बातें हैं, काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो कि हर वीडियो के ऊपर बच्चे पूछते हैं कि काउंसलिंग कब शुरू होगी, काउंसलिंग कितने दिन चलती है, काउंसलिंग की फीस कितनी है, कितने नंबर वाले बच्चे काउंसलिंग करवाए, काउंसलिंग का रिजल्ट कब बताएं, डाइट कॉलेज कैसे मिलेगी। क्योंकि पहली बार काउंसलिंग करवाने वाले बच्चों के मन में कई सारे डाउट्स होते हैं, कई सारे प्रश्न होते हैं। और दोस्तों काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी एक बार ही होती है, एक बार ही आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। अब इसलिए जब भी आप चॉइस फिलअप करोगे, जो भी कॉलेज सेलेक्ट करोगे, बड़ी सावधानी आपको रखनी है। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन दोस्तों कॉलेज फिलअप के समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। काउंसलिंग के बाद जब आपको कॉलेज मिलेगी तो ऐसी कॉलेज आपको सेलेक्ट ना हो जाए जो आपको पसंद ना हो, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट जब होता है तो उसमें भी दोस्तों फिक्स नहीं है कि आपका कॉलेज चेंज होगा या नहीं। वो आपके जो है नंबर्स पर डिपेंड है, और कॉलेज की सीट अगर भरी हुई है उस पर डिपेंड है कि आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो काउंसलिंग का जैसे ही दोस्तों नोटिफिकेशन निकलेगा तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर कोई सवाल फिर भी बचा है, इन सवालों के अतिरिक्त भी कोई बचा है, तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। दोस्तों काउंसलिंग के ऊपर ही वो सवाल होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो टोटली काउंसलिंग के ऊपर है। तो काउंसलिंग के ऊपर कोई सवाल बचा है तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसी ही वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको चैनल पर आगे भी देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा।